खबर की ओर बढ़ते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है, जो 15 से 17 जून तक कनाडा के कन्नानस्किस और एल्बर्टा में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से बात हुई और काफ़ी खुशी हुई उन्हें। उनकी हालिया चुनाव जीत पर उन्होंने बधाई भी दी। G7 समिट में आमंत्रण के लिए धन्यवाद। वो शामिल होंगे और इससे भारत और कनाडा दोनों जीवंत लोकतंत्र हैं और हम साझा हितों के आधार पर मिलकर काम करेंगे। इस बारे में ज्यादा ब्यौरा लेते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी से। जी हिमांशु। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है और उसके लिए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद कॉल करके आमंत्रित किया है। हालांकि हम अपने दर्शकों को यहां पर बताना चाहते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जो 7 देश हैं उसमें भारत नहीं है, उसमें शामिल नहीं है भारत। बावजूद उसके भारत के प्रधानमंत्री को खुद कनाडा के प्रधानमंत्री बुला रहे हैं। इसके पीछे की जो मकसद है, जो सोच है, उसको हम थोड़ा एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में उभरती हुई शक्ति है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामरिक रूप से हो या फिर किसी और क्षेत्र में हो। लगातार भारत आईटी से लेके कंस्ट्रक्शन से लेके कॉरपोरेट से लेके हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि भारत का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। यदि हम G7 शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे, कनाडा जैसे बड़े देश हैं, 7 देश हैं, जो कि पूरी दुनिया की लगभग जो कुल संपत्ति की यदि बात करें तो आधी संपत्ति अपने पास रखते हैं। 44% से ज्यादा जो पूरी दुनिया की जीडीपी है वो इन देशों की है। ये देश औद्योगिक तौर पर और सामरिक तौर पर और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से हर साल शिखर सम्मेलन करते हैं, लेकिन इस बार भारत के प्रधानमंत्री को भी इसमें आमंत्रित किया गया है कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से। 15 से 17 जून के बीच में कनाडा में ये शिखर सम्मेलन होना है। इसके कई मायने हैं। भारत पूरे विश्व में किस तरीके से अपनी धाक जमा रहा है उसको लेकर भी ये एक छोटी सी वानगी आपको देखने को मिलेगी कि शिखर सम्मेलन में उन देशों का हिस्सा ना होते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री का ये जो न्योता है स्वीकार कर लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जब G7 शिखर सम्मेलन में जाएंगे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा के प्रधानमंत्रियों के साथ में जब वो बैठक करेंगे तो भारत किस तरीके से अपनी बात को सामने रखता है, चाहे वो AI को लेकर हो, चाहे वो सामरिक शक्ति को लेकर हो, चाहे वो विश्व गुरु बनने को लेकर हो या विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने को लेकर हो, तब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री वहां पर क्या संदेश देते हैं। हिमांशु तिवारी, ET नाउ स्वदेश के लिए, दिल्ली से। शुक्रिया हिमांशु इस अहम जानकारी के लिए। और पीएम मोदी के G7 समिट में हिस्सा लेने कनाडा जाने के कूटनीतिक मायने क्या हैं, इस पर पूर्व राजनयिक क्या सोचते हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। New Prime Minister and the new dispensation, they have an Indian origin foreign minister as well, and several other members of the government. They do understand that terrorism cannot be condoned under any circumstances, and hopefully they will restrain them. And there was a fitting response by the electorate in Canada when they discarded these extremist elements. Prime Minister Modi was one of the first to have congrats and congratulations to the new Prime Minister Carney. And it is in the fitness of things and appropriate that Prime Minister Carney called Prime Minister Modi and invited him to go for to join the G7 summit in Canada. G7 meeting, which is effective in having conversations about what's happening to the global economy, what is happening in regard to security, what's happening in regard to war and peace, and also about what is happening with terrorism and the measures we need to take for counter-terrorism without India's presence. So I take it that Prime Minister Modi will raise the issue of terrorism, apart from other issues,
climate change. Everything will be raised, but they should be more focused on terrorism. And even after Pahalgam, we should recognize that the rest of the world, especially the West, has not really stopped, have not really woken up. चलिए बढ़ते हैं आगे।